Hello guys, I am back with another lecture and today we will be continuing the topic we started in the last class. We were doing close packing in two dimensions. हमने इसके बारे में पढ़ा था कि दो तरीके की क्लोज पैकिंग होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. सो वी वर डिस्कसिंग कि दो तरह के अगर हम लड्डू को अरेंज करें एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि अगर हलवाई ने इस तरीके से लड्डू अरेंज करे हैं विद मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस वॉइड्स, वो होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग. और मैंने ये भी बताया था कि अगर उसने इस तरीके से अरेंज किया है कि एक के ऊपर एक ना रखने की बजाय एक फिर दूसरी फिर पहले वाली एक, तो इसके अंदर आपको बहुत कम वॉइड्स दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये अच्छी पैकिंग है. सो हमने कहा था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज अ गुड पैकिंग देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग. ये हम बात कर रहे हैं एटम्स की. जो लैटिस के अंदर एटम्स होते हैं, जो उनकी अरेंजमेंट होती है वो अलग अलग तरीके की होती है. तो ये दो तरीके की आपको दिखाई दे रही है, जिसमें से हेक्सागोनल इज बेटर बिकॉज इट हैज लीस्ट नंबर ऑफ वॉइड्स, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी, मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई हो रही है. अब बारी आती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग की. अगर हम बात करें, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको ब्लैक एरो दिखाई दे रहा है, एक लेयर, उसी के नीचे सेम वही दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, मतलब ये सारी की सारी लेयर्स जो हैं दे आर ऑफ द सिमिलर टाइप. ये सारी की सारी एक के नीचे एक के नीचे एक लगी हुई हैं. इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग. आप यहाँ पर देखिए, ये सारे के सारे जो ग्रीन स्पेसेस हैं ये वॉइड्स हैं जो यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं. तो अगर हम सारी की सारी रेस को एकदम एक जैसा पैरेलली अरेंज करते हैं, यानी कि अगर ये लेयर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसको ए टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं. एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट एक ही रो के अंदर. और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, अगर हम वो बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक एटम कितने बगल वालों के कांटेक्ट में है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. यू कैन सी दिस डायग्राम, दिस ब्लू स्फीयर, इट इज इन टच विथ 4 डिफरेंट येलो स्फीयर्स. तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4. और इसके अंदर इसने 52.4% जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है. यानी कि ये जो ग्रीन कलर की जो स्पेसेस हैं, जैसे कि ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये 52.4% ऑक्यूपाइड है, और जो ये बच जाता है वो आपका अराउंड 47.5% जो है वो वॉइड्स की स्पेस है. ये हम आगे देखेंगे डिटेल में. अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कैसी अरेंजमेंट होती है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितनी परसेंटेज ऑक्यूपेंसी होती है, एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वॉइड्स व्हिच इज ग्रीन इन कलर. एंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर है, 1 2 3 4 4 डिफरेंट येलो स्फीयर्स, दैट मींस इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. नेक्स्ट, हेक्सागोनल की अगर हम बात करें, अब आप ये डायग्राम देखिए, ये एक लेयर है, उसके नीचे एक और लेयर बिछाई हुई है जो कि इसके वॉइड्स को टच करती हुई जा रही है. मतलब कि जो उसकी डिप्रेशंस दिख रहे हैं ना आपको पहले वाले फिगर में, उसको टच होती हुई जो दूसरी लेयर जा रही है, इसको हम बोल देंगे बी लेयर. पहली वाली ए, फिर दोबारा से मैंने ए लेयर बिछाई, फिर उसी के डिप्रेशन में मैंने बी बिछाई, यानी कि ए बी टाइप की अरेंजमेंट. आप यहाँ देखो, ये ए लेयर बी लेयर. अब मैंने बी को ग्रीन कलर दे दिया यहाँ पे थर्ड फिगर में, तो ए बी पहली लेयर और दूसरी लेयर आपस में एक दूसरे के डिप्रेशंस के बीच में जाकर टच हो रही है, उनकी वॉइड्स को जाकर टच हो रही हैं. इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन एनी क्रिस्टल लैटिस ये हो सकती है. ये अच्छी पैकिंग हमको दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ वॉइड्स बहुत ही कम है. अब आप देखो इसका कोऑर्डिनेशन के नंबर की बात करें, हमें पता है ना ये भी अरेंजमेंट है. चलो ये वाला पकड़ लो, ये वाला जहाँ डॉट लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम्स के टच में है. दैट इज व्हाई द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 इन दिस केस. ठीक है, जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि उतनी ज्यादा अच्छी पैकिंग, उतनी अच्छी ऑक्यूपेंसी है, उतना ज्यादा एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत प्यार है इनके बीच में. अब आती है 3 डायमेंशन की. अगर हम बात करें, अभी तो हम एक ही डायमेंशन की बात कर रहे, एक ही लाइन की बात कर रहे, तो 3 डायमेंशन में क्या होता है, एक लेयर उसके ऊपर बिछा दी, दूसरी सेम वैसा का वैसा पैटर्न एक और बिछा दिया. जैसे आपको ये लड्डू दिख रहे हैं, आप खुद देख के बताओ, ये 1 2, ये सारी की सारी सेम लेयर्स हैं, तो ये सारी की सारी कौन सी पैकिंग दिख रही है हमको? स्क्वायर क्लोज पैकिंग. एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग को अगर के ऊपर अगर मैं एक और स्क्वायर क्लोज पैकिंग रख दूं, फिर उसके ऊपर एक और रख दूं, यानी कि ए टाइप की अगर मैं पैकिंग बना लूं, तो ये एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर मेरा तैयार हो जाएगा. यानी कि एक
पैकिंग के ऊपर दूसरी पैकिंग, उसके ऊपर तीसरी पैकिंग, आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, बिकॉज ऑल द लड्डूज आर अरेंज्ड इन द सेम पैरेलल वे, जो हम ए टाइप का हम पढ़ रहे थे। इसको अगर मैं खड़ा कर दूं पूरा लैटिस, तो ये मेरा प्रिमिटिव यूनिट सेल एक मेरा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। ये देखो, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग पहला डायग्राम, उसके ऊपर मैंने एक और लेयर बिछा दी, वही पैकिंग की, तीसरी बिछा दी, वही पैकिंग की, चौथी पांचवी बिछा दी, तो ये पूरा का पूरा मेरा एक 3 डायमेंशन यूनिट सेल मेरा तैयार हो जाता है। इसको हम बोलते हैं 3D डायमेंशन, यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हम 3D मूवीज देखते हैं ना, कि ऐसा लगता है बाहर को कुछ निकल कर आ रहा है, वैसे ही सेम आप ये डायग्राम देखिए, दिस इज अ 3 डायमेंशनल पैकिंग स्ट्रक्चर। अब बारी आती है, अगर अभी तो हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर एक एक पैकिंग लगाई। अगर हम बात करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर, एक लेयर बिछाई ए लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर जो बिछाई सेम वही पैटर्न का सेम एक और बिछा दी, फिर तीसरी बिछा दी, फिर चौथी बिछा दी। ये देखिए, ये पहला पिक्चर देखिए, ये मैंने ए बी की एक पैटर्न बिठाया, फिर उसके ऊपर एक और ए बी का पैटर्न बिठाया। ठीक है, ऐसे करते करते मेरा हेक्सागोनल भी एक यूनिट सेल तैयार हो जाएगा, कि पहले ए बी का पैटर्न, फिर उसके ऊपर एक और ए बी का पैटर्न, फिर उसके ऊपर एक और ए बी का पैटर्न। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ब्लू स्फीयर है, आप एरो देखिए, ये इन 3 रेड स्फीयर को के वॉइड को छुपा रहा है। तो जो वॉइड्स यहाँ छुप रहे हैं, दैट आर द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आप ये थर्ड डायग्राम देखिए, ये 3 स्फीयर्स हैं रेड, इसको ब्लू वाला ऊपर कवर कर रहा है। ठीक है, अब ये इस डायग्राम में भी हो रहा है। तो ये जो वॉइड छुप रहा है नीचे वाली सबसे लेयर का, दैट इज द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और जो वॉइड्स यहाँ खाली दिख रहे हैं, ये व्हाइट 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 जो दिख रहे हैं, जो नहीं हाइड हो रहे हैं, दीज आर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वॉइड्स भी 2 तरीके के होते हैं। आप डायग्राम देखो पहला, फिर उसके बाद दूसरा देखो, कि जो वॉइड्स छुपा के ब्लू लेयर पे जो बन रहे हैं वो टेट्राहेड्रल हैं, जो खाली पड़े हुए हैं वो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। तो वॉइड्स विच आर ऑलरेडी कवर्ड बाय द ब्लू ऑन द रेड आर द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और जो कवर नहीं हो रहे हैं, खाली अभी भी दिख रहे हैं हमको दूर से, दैट आर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये आप लड्डू देख लीजिए, ये आपके नीचे 3 लड्डू रखे हुए हैं, उसके ऊपर मैंने एक लड्डू और रखा हुआ है, जैसे कि ये इस वाले डायग्राम में है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो रहा है, ये आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कौन से होते हैं, दोबारा बोलिए, जो वॉइड्स ऑलरेडी कवर हो रहे हैं, नीचे वाली लेयर को जो कवर कर रहे हैं वॉइड्स, ऊपर वाली लेयर बिछा के, यानी कि रेड ब्लू वाले ने जो रेड को ऊपर कवर किया गया है, दैट इज द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब बारी आती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। तो जो नहीं छुप रहे थे, जो मतलब कि जो दिख रहे हैं हमको दूर से, यानी कि ये वाला वॉइड, यानी कि ये 3 जो थे और उसके पीछे के जो 3 और थे, उनके बीच का जो ये वॉइड है, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा देखो, बढ़ाओ, ऊपर वाली आपको दोबारा देखो, यहां पर ये 3 है ना ब्लू बॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसके नीचे पीछे की तरफ 3 रेड बॉल्स भी हैं, यानी कि 3 ऊपर 3 नीचे, 6 जो बॉल्स मिलकर बीच में एक वॉइड क्रिएट कर रही हैं, दैट इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। एंड दिस इज द डायग्राम फॉर दैट। जब हो जो हम 3D स्ट्रक्चर्स देखते हैं, सबके सब एकदम इक्वल डिस्टेंस पे है ना एकदम, तो ये जो बीच का जो खालीपन है इस ढांचे का, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब बारी आती है इनकी, अब हम देखते हैं कि जब हमारा एक ढांचा तैयार हो जाता है, सपोज बहुत बड़ा हमारा एक लैटिस तैयार हो गया है, हम जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, हम देखना चाहते हैं। सपोज मेरे पास एक ढांचे के अंदर बहुत सारे स्फीयर्स हैं, और मैंने मान लिया n स्फीयर्स हैं, तो क्या होगा, आपको ये याद रखना है, समझना है, उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स होंगे वो भी उतने ही होंगे, बट टेट्राहेड्रल जो होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल आप देख चुके हो 6 स्फीयर्स को मिला के एक ऑक्टाहेड्रल बनता है, और टेट्राहेड्रल ऊपर की एक लेयर को मिलाकर एक टेट्रा बनता है, तो उसके नीचे का भी अगर मैं देखूं तो एक और टेट्रा बनेगा। तो यानी कि जितने ऑक्टाहेड्रल उतने डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको मिलेंगे। जैसे कि ये आप देखो, ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, आपको ये जितने स्फीयर्स हैं मान लो, उतने ही आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दिखाई देंगे, और जितने स्फीयर्स हैं उसका जो डबल है वो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिखाई देंगे एक ढांचे के अंदर, किसी भी यूनिट सेल के अंदर। क्योंकि ये तो कम है ना, आप देखो ये सिर्फ 4 स्फीयर को मिलाकर एक वॉइड बनता है, ये 6 को मिलाकर एक बनता है,
तो यानी कि जितने स्फीयर उतने मैक्सिमम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, लेकिन उसके डबल हो जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल मैम हम कहते हैं 0.5 मोल आपके एटम्स है, आपका क्वेश्चन आया है 0.5 मोल आपके एटम्स है, बताओ उसमें कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। सिंपल सी बात है, जितने नंबर ऑफ स्फीयर, जितने नंबर ऑफ मोल, जितने नंबर ऑफ एटम, उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यानी कि 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा। आपको एटम्स निकालने तो उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। टेट्राहेड्रल कितने हो जाएगा 1 मोल, तो ऑक्टाहेड्रल विल बी 1 मोल, टेट्राहेड्रल विल बी सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल विल बी 5 मोल, टेट्राहेड्रल विल बी 1 मोल। जितना मोल दिया हुआ है टोटल उतना ही ऑक्टा होगा, उसका डबल 1 टेट्रा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q। जो Q है वो CCP अरेंजमेंट है, जहां पे भी आपको दिखेगा ना CCP, HCP, 3 लेटर की जो आपको अरेंजमेंट्स दिखाई देंगी, आप समझ लेना कि मेरे को एक लैटिस दे रखा है, मैं नहीं जानती, बस वो एक क्यूबिक लैटिस है, एक ढांचा तैयार हुआ है, उसके अंदर कुछ एटम्स अरेंज है। अब मुझे भाई पता लगाना है कि उसमें कितने टेट्रा होंगे, कितने ऑक्टा होंगे, और उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। आपको दिया हुआ है CCP अरेंजमेंट है, आप सोच लो CCP अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। CCP अरेंजमेंट का मतलब होता है कि एक ढांचा मेरा इसके अंदर तैयार किया गया है। तो एटम्स Q आर इन द CCP अरेंजमेंट, जो P है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब हम मान लेते हैं Q है, एक आपके एटम्स अरेंज्ड है, मान लो Q को हम 1 मान लेते हैं, एक मेरा ढांचा है, एक मैंने मान लिया Q को। तो जब एक मैंने इसको माना, N मेरा 1 हुआ, किसका, यानी कि मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हुए 1। मैं Q को मान रही हूँ 1 ढांचा 1, तो फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 1 होंगे, टेट्रा कितने हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं 2। अब जब हमारे ऑक्टा 1 है और इसने बोला है P ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल साइड्स, हमें पता है टेट्राहेड्रल साइड्स 2 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन को देखो, P हमारा 2 हो गया कि नहीं हो गया। जब Q 1 है P 2 है तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, P2Q1, यानी कि मेरा जो फॉर्मूला बन गया कंपाउंड का वो बन गया P2Q1। आपको जो अरेंजमेंट दे रखी है ना उसको तो 1 मान लो, यानी कि Q को मैंने माना 1, उससे मैंने निकाले ऑक्टा कितने हो गए 1, टेट्रा हो गए 2। क्वेश्चन में दे रखा है कि P ने टेट्रा को ऑक्यूपाई कर रखा है, तो P भी 2 हो गया, तो P2Q विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉलिड मेड अप ऑफ एटम X एंड Y। अब X ने क्या अरेंज किया हुआ है, FCC, मैंने कहा था ना जहां ढांचा दे रखा है, आपको अरेंजमेंट दे रखी है, उसको तो मान लो 1, तो मैंने X को माना 1। अब मुझे पता है जब मैंने X को 1 मान लिया तो मेरे टेट्राहेड्रल वॉइड भी 1 होंगे, मेरे सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1 होगा, टेट्रा कितना होगा 2। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, Y एटम्स जो हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, Y एटम जो ऑक्टा को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो Y तो हो गया, ये मेरा कितना हो गया, ऑक्टा तो मेरा 1 है। अब उसने बोला है कि एटम्स X आर इन द ये अरेंज FCC अरेंजमेंट एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स को भी वो ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि जो X है वो टेट्राहेड्रल। अब हमें पता है हमारे पास कितने हैं टोटल है वॉइड्स 3 में से एक को छोड़ के तो मेरा जो Y वाला है वो एक ऑल्टरनेटिव टेट्रा को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो क्या हो गया 2 हो गया Y की वैल्यू, एक को छोड़ के कर रहा है ना, वो एक को किया, दूसरे को छोड़ा, फिर तीसरे को किया, यानी कि Y ने 3 में से 2 को ऑक्यूपाई कर लिया। अब X को मैंने 1 माना था तो Y जो मेरा वो 2 हो गया ऑटोमेटिकली, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया XY2। ढांचे को ले लेना है 1, अरेंजमेंट को लेना है 1, उससे निकालने हैं नंबर ऑफ वॉइड्स, फिर क्वेश्चन में देखना है कि Y जो है वो क्या कर रहा है। Y जो है वो ऑक्टा को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्रा को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि Y तीनों को ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन टेट्रा को तो वो एक छोड़ के कर रहा है, यानी कि 3 में से एक किया, दूसरा छोड़ा, तीसरा किया, चौथा छोड़ा, यानी कि 3 में से 2 तो किए ना, तो Y की वैल्यू हो गई 2, तो फॉर्मूला बन गया आपका XY2।